जय सिया राम मित्रों। रामायण कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ऐसे कुछ 21 तथ्य इस सच को साबित करते हैं। आइए जानिए इस वीडियो में रामायण से जुड़ी कुछ 21 मुख्य रहस्य तथ्यों के बारे में। रामायण और भगवान राम से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन अक्सर ये सवाल उठते रहते हैं कि क्या सच में भगवान राम का इस धरती पर जन्म हुआ था? क्या रावण और हनुमान थे? हम उनको तो किसी के सामने नहीं ला सकते, लेकिन उनके अस्तित्व के प्रमाण को आपके सामने ला सकते हैं। भारत और श्रीलंका में कुछ ऐसी जगह है जो इस बात का प्रमाण देती है कि रामायण में लिखी हर बात सच है। पहली, कोबरा हुड केव, श्रीलंका में। कहा जाता है कि रावण जब सीता का अपहरण करके श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले सीता जी को इसी जगह रखा था। इस गुफा पर हुई नक्काशी इस बात का प्रमाण देती है। दूसरा, हनुमान गढ़ी। यह वही जगह है जहां हनुमान जी ने भगवान राम का इंतजार किया था। रामायण में इस जगह के बारे में लिखा है। अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर भी है। भगवान हनुमान जी के पद चिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी की खोज की और जब खोज करते वक्त समुद्र पार किया था तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था। इसलिए जब वे श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे, जो आज भी वहां मौजूद है। चौथा, राम सेतु। रामायण और भगवान राम के होने का यह सबसे बड़ा सबूत है। समुद्र के ऊपर श्रीलंका तक बने इस सेतु के बारे में रामायण में लिखा है और इसकी खोज भी की जा चुकी है। ये सेतु पत्थरों से बना हुआ है और ये पत्थर पानी पर तैरते हैं। पांचवा, पुरातत्व विभाग ने भी इसको माना है। भगवान राम के होने की बात खुद पुरातत्व विभाग भी मानता है। पुरातत्व विभाग के अनुसार 17,50,000 साल पहले श्रीलंका में ही सबसे पहले इंसानों के घर होने की बात कही गई है और राम सेतु भी उसी काल का है। छठा, पानी में तैरने वाला पत्थर। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थर में से कुछ अलग होकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ता ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वो तैरने लगे। जब वहां से किसी और आम पत्थर को पानी में डालने लगा तो वो डूब जाते थे। सातवां, द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी तो उन्होंने पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। युद्ध के बाद उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान पहुंचा दिया। उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। आठवां, श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका के उस स्थान पर जहां लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी वहां हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिले हैं, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसा नहीं होता। और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण देता है। नौवां, अशोक वाटिका। हरण के पश्चात सीता माता को अशोक वाटिका में रखा गया था क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में रहने से मना कर दिया था। आज उस जगह को हकगाला बोटेनिकल गार्डन कहते हैं और जहां सीता जी को रखा गया था उस स्थान को सीता एल्या कहा जाता था। 10वां, लिपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तब उसे रोकने के लिए जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। आकाश से जटायु इसी जगह गिरे थे जहां आज एक मंदिर है जिसे लिपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। 11वां, टस्क हाथी। रामायण के एक अध्याय सुंदरकांड में श्रीलंका की रखवाली के लिए विशालकाय हाथी का विवरण है जिन्हें हनुमान जी ने धराशायी किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे ही हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा बड़ा था। 12वां, कोंडा कठुगाला। हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद रावण को भयभीत कर दिया था और रावण भयभीत हो गया था कि हनुमान जी दोबारा हमला ना कर दे। इसलिए रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडा कठुगाला में रखा था।
यहाँ पुरातत्व विभाग को कई गुफाएं मिली है जो रावण के महल तक जाती है। 13वां, रावण का महल। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में एक महल मिला है जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। यहाँ से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि ये रास्ते इंसानों द्वारा ही बनाए गए थे। 14वां, कलानियां। रावण के मरने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने अपना महल कलानिया में बनाया था जो कलानी नदी के किनारे था। पुरातत्व विभाग को इस नदी के किनारे उस महल के कुछ अवशेष भी मिले हैं। 15वां, लंका जलने के अवशेष। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने पूरे लंका को आग लगा दी थी, जिनके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं। जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग आज भी वही है। 16वां, दिवरम पोला श्रीलंका। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। आज भी उस जगह पर वो पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने इस परीक्षा को दिया था। उस पेड़ के नीचे वहां के लोग आज भी अहम फैसला लेते हैं। 17वां, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था क्योंकि उनके हाथ एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव जी की आराधना की थी। भगवान शिव जी ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने को कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथों से बनाया था जो आज भी उस मंदिर में है और इसलिए इस जगह को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। 18वां, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर है। रामायण के अनुसार सीता माता के पिता का नाम जनक था और इस शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जनकपुर रखा गया था। साथ ही सीता माता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है और उसी नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है जानकी मंदिर। यहाँ सीता जी के दर्शन के लिए हर रोज हजारों श्रद्धालु आते हैं। 19वां, पंचवटी। नासिक के पास आज भी पंचवटी तपोवन है जहां अयोध्या से वनवास काटने के लिए निकले भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण रुके थे। वहीं लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। 20वां, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए इस मंदिर की भी स्थापना कराई थी। यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। इस मंदिर में बनी एक आकृति में रावण के 10 सिरों को दिखाया गया है। कहा जाता था कि रावण के 10 सिर थे और उसके 10 सिर पर रखे 10 मुकुट उसके 10 जगह के आधिपत्य को दर्शाता था। 21वां, गर्म पानी के कुएं। रावण ने कोणेश्वर मंदिर के पास गर्म पानी के कुएं बनवाए थे जो आज भी वहां मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर दूसरों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।